हेलो गाइस। तो आज मैं फिर से एक मर्तबा इस सीरीज़ का नया पार्ट लेकर आ चुका हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा दिनों बाद आई है। ये कोई 4-5 दिनों बाद आया है ये इस सीरीज़ का एपिसोड। तो सॉरी फॉर बीइंग लेट और बिना किसी देरी के इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट को एंजॉय कीजिए। कहानी की शुरुआत उसी पिछले एपिसोड वाले हुडेड फिगर से होती है, जो कि कुछ लोगों के घेरे में बैठे हुए होते हैं। वो लोग उससे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें इतना सिंपल सा काम किया था, तुमसे वो भी नहीं हो पाया और तुमने अपना गार्ड सिर्फ इस वजह डाउन कर दिया क्योंकि तुम्हें लगा कि ये काम आसान होगा। फिर हुडेड पर्सन बोलता है कि ये सारा चिजलन पर्डियम की वजह से हुआ है और चिजलन पर्डियम अगर किसी को पता नहीं तो ये हमारे एमसी का नाम। फिर उन लोगों में से कोई बोलता है कि क्या चिजलन, वो तो एक यूजलेस बास्टर्ड है जिसे कुछ भी नहीं आता। फिर उनमें से एक आदमी बोलता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा यकीन है कि तुम भी चिजलन को जानते होगे कि वो कितना घटिया इंसान है। इस पर वो हुडेड फिगर बोलता है कि हाँ, मैं जानता तो हूँ कि वो एक यूजलेस बास्टर्ड है, लेकिन वो ये रूमर्स के काफ़ी ज़्यादा उलट था। और फिर वो यही चिजलन की सारी वही पास्ट मेमोरीज को याद कर रहे होते हैं कि कैसे चिजलन ने उन सबको मार डाला था और किस तरह उसकी फाइटिंग इंस्टिंक्ट काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थी और उसके आंखों में मौत नज़र आ रही थी सबको, और किस तरह उसने फ्रैंक को हराया था और फिर अपनी बहन को भी बचा के वापस ले आया था। वो यही सारी बातें उन सबको बताता है। फिर वो पर्सन एक और चांस मारता है और सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं, तुम्हें एक और चांस नहीं मिलेगा, तुम्हें मरना होगा। फिर एक बंदा बोलता है कि कितना ज़्यादा शोर है और फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है और फिर वो बोल रहे होते हैं कि क्या तुम्हें एक और चांस चाहिए। तो वो यूडिट पर्सन बोलता है कि जी, इस बार मैं चीज लनपर्डियम को मार डालूंगा और मेरे दिमाग में कोई है जो इस काम करने के काबिल है। सारे लोग बोल रहे थे कि कौन है वो। फिर हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। फिर बोल रहे होते हैं कि इसका नाम केन है, जो कि लुगस परिवार से है और वो एक तरह से एमसी का कज़न भी है। तब वही पर्सन उसे बोलता है कि अगर तुम फेल हो गए तो क्या। गाइस, अभी से मैं इस पर्सन को मास्टरमाइंड बुलाने वाला हूँ। फिर वो बोल रहे थे कि इस बार कोई तुम्हें अगला चांस नहीं मिलने वाला। फिर पीडीएम कैसल का में ट्रेनिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक बूढ़ा आता है। वो बोल रहे थे कि यंग मास्टर, और उस दिखाया जाता है एक माना थ्रेड उसके पास जाती है, उसके पास रखी स्वॉर्ड को एमसी अपने पास ले आता है और कैच कर लेता है। और तब दिखाया जाता है चिजलन जो कि उसे स्विंग कर रहे होते हैं और अचानक से कुछ रियलाइज़ करता है और उसे अभी रियलाइज़ होता है कि कोई आया होता है। उसे बोलता है कि हाँ, ओल्ड मैन फर्गस, आपका यहाँ पे कैसे आया ना हुआ। वो बोल रहे थे कि तो हमने ये किस तरह किया। तो एमसी बोलते हैं हाँ, तो तुम इसकी बात कर रहे हो, ये मानर थ्रेड्स हैं जो, और वो याद कर रहे होते कि इससे कितना ज़्यादा मुश्किल हुई थी फ्रैंक को मारने के लिए। तब वो बोल रहे थे कि एक माना थ्रेड को मैं भी यूज़ करता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा लेस माना कंज्यूम करता है। फर्गस चीजलैंड को बोलता है कि मुझे लगा था कि मैंने अपनी माना को काफ़ी ज़्यादा समय से ट्रेन किया है, मगर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी। फिर फरगस सोच रहा होता है कि अभी कुछ देर पहले तो ये माना का सी ढंग से यूज़ भी नहीं कर सकता था, तो अब इतनी जल्दी इसने इतना ख़तरनाक लेवल की स्किल्स की तरह सीख ली। फिर चीज़लैंड फरगस को कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई काम था। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं अभी यही से गुजर रहा था, तो मैं आपको कहना चाह रहा था कि थैंक यू आपका यंग लेडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर चीज़लैंड फरगस से मुंह मोड़ते हुए बोलता है उससे कि मैं कुछ ऐसा काम कर रहा था जो कि मुझे करना चाहिए था। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारी एनिल की तरफ, जो कि बोल रही होती है चिज़लिंग को कि सारे लोग वो मुझे झूठा समझ रहे हैं जब मैं उन्हें बोलती हूँ कि आपने मुझे बचाया है। आपको उन लोगों को कुछ बताना चाहिए। चिज़लिंग भी उसे बोलता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ और वैसे भी वो हमारी बातों का यकीन नहीं करने वाले। फिर बेलिंडा बोलती है कि ये जमाल और फिलिप था जो कि तुम्हें अपने लिए चाहते थे, है ना। वो मुझे पहले से ही पता था कि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा परवर्ट्स हैं। और फिर एलेना बोलती है कि बेलिंडा रुक जाओ। एमसी सोच रहा होता है चिजलन के हम तो एलेना सरवाइव कर गई और मैंने वार को होने से भी रोक दिया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो इतने से तो नहीं रुकने वाले और वो वार कर के ही रहेंगे। और फिर एमसी सोच रहे थे लेकिन मैं उन्हें हमेशा के लिए अपने अकेले में नहीं संभाल सकता, मुझे एक ग्रुप चाहिए होगा। और फिर दिखाते हैं एक मेड आती है जो कि खाना सर्व करती है और फिर बोल रहे होते हैं कि एमसी सोच रहे होते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना होगा। फिर खाने को दिखाते हैं कि एक छोटी सी सूखी हुई ब्रेड होती है। फिर एमसी बोल रहे थे कि बेलिंडा, क्या हम पहले डिजर्ट्स खाने वाले हैं। अभी बेलिंडा भी से बोलती है नहीं मास्टर, ये तो हमारा खाना है। अगले पैनल में बाहर से काफ़ी ज़्यादा शोर की आवाज़ आ रही होती है और दिखाते हैं एक बंदा बोल रहा होता है कि
हमें कंपनसेट करो जो भी तुमने फेस्टिवल बंद करने की वजह से किए। और ये सिर्फ ये एक आदमी नहीं, बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं। और एक आदमी जाके गार्ड से बोलता है कि तो तुम लोग पैसों में नहा रहे हो क्या, ऐसा नहीं है। और एमसी भी देखता है चिल्सलन के क्या हो रहा है ये, फिर बेरेंडो से समझाती हुए बोलती है कि मुझे पता था कि कभी ना कभी तो ऐसा होना ही है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि हमारे कंट्री में काफ़ी ज़्यादा मर्चेंट्स है और वो अपनी रोज़ी ज़िंदगी इसी कमाई से गुजारते हैं जो कि उन्हें फेस्टिवल में मिलती है। और वो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। मुझे वो सोच रहे होते क्या हमारी कंट्री कितनी बुरी हालत है। फिर स्विट्ज़रलैंड सोच रहा होता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा वरना ये मर्चेंट्स और भी ज़्यादा गुस्से में हो आ जाएंगे। फिर एमसी वो ओल्ड मैन फर्गस को बोलता है कि हमारे सोल्जर्स का है, सोल्जर्स को भेजो। लेकिन फर्गस उन्हें बोलता है कि हमारे पास इस वक्त कोई सोल्जर नहीं है। चेजलन भी बोलता है कि क्या तुम्हारे इस कहने का क्या मतलब है। फिर फर्गस उसे समझाते हुए बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा सोल्जर जो है हमारे और उसके साथ लड़ाई में मसरूफ़ हैं बॉर्डर्स के साथ, जो कि और ग्रेड में हैं अभी। और फिर बताया जाता है कि परबिडियम जो है बेसिकली एक वॉर में फंसी हुई है, क्योंकि वो नॉर्थ में भी है और दूसरी साइड जो है फॉरेस्ट में है, जो है मॉन्स्टर सारे घिरे हुए हैं। परडियम बेसिकली मॉन्स्टर से घिरी हुई है। फिर एमसी सोच रहा होता है कि कोई पैसा नहीं तो कोई सोल्जर भी नहीं, ये कितना बड़ा मेस क्रिएट हो चुका है अभी हमारे यहाँ पेडियम में। फिर वो बेलेंडा को खींचते हुए बोलता है कि बेलेंडा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बातें करनी है। फिर वो बेलेंडा को ले के बोलता है कि तो तुम वही पर्सन हो ना जो कि मेरे मनी को मैनेज करती है। तो बेलेंडा उसे बोलती है हाँ मैं करती तो हूँ वैसे, लेकिन तुम्हारे खाते में अभी पैसे नहीं है एक भी। तो एमसी बोलता है कि क्यों। फिर बेलेंडा उसे बोलती है कि क्या तुम भूल गए कि अकाउंट ने जो है तुम्हारे पैसे को ख़त्म कर दिया, क्योंकि तुम पैसे को ऐसे बात थी जैसे कि वो पानी हो पैसा नहीं हो। तो एमसी भी सोच रहे होते तो मेरे पास कोई पैसा नहीं, अभी तो मैं अंदर से टूट चुका होता हूँ। और लिटरली भाई वो रोने की गारा में आज पहुँचे होते हैं। फिर वो भीख मांगते हुए बेलेंडा से पैसे मांगते हैं कि तो मुझे कुछ पैसे लैंड कर दो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। फिर बेलेंडा भी उसे बोलती है कि नहीं मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। एमसी यही सोचते हुए खिड़की में बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि पैसे ना होना भी कितने बड़ी दिक्कत देता है। और पहले तो मुझे पैसे की ज़रूरत होगी और मुझे ये भी पता नहीं कि फ्यूचर में पैसे किस तरह इकट्ठा करूँगा और फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। और फिर वही सोच रहे थे कि पैसे किस तरह इकट्ठा करने के, अचानक से एक बंदा आता है चलाते हुए यंग मास्टर करते हुए। एमसी का भी ध्यान उसकी तरफ जाते हैं। फिर एमसी से बोल रहे होते हैं रिकार्डो, तो इस बंदे का नाम रिकार्डो होता है कि रिकार्डो क्या हुआ, तुम इतनी ज़्यादा जल्दी में क्यों हो और इतना हाफ क्यों रहे हो तुम, मुझे जल्दी से बताओ क्या हुआ है। फिर रिकार्डो जल्दी बोलता है कि केन, यंग मास्टर केन वो आपको देखना चाह रहे हैं। और ये सुन के एमसी का दिमाग बिल्कुल शॉक हो जाता है कि क्या केन। फिर हमें स्कोन का सीन दिखाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह पेटा हुआ होता है किसी के हाथों, शायद से यही केन होगा। और वो अभी भी उसे मारे ही जा रहा होता है, मारे ही जा रहा होता है। हालांकि इस स्कोन की हालत नहीं होती कि वो और पंचेस झेल पाए, लेकिन वो फिर भी मार रहा होता है स्कोन को। चीज़ सडन जैसे भी यहाँ पे आता है तो उस कोइन उसे बोलता है कि यंग मास्टर। और चिल्सलन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि तो तुम यहाँ पे हो केन। फिर हमें केन को दिखाया जाता है, यही बंदा होता है जिसको उसने भेजा होता है। फिर वो बोलता है हे चिल्सलन कैसे हो। और एमसीयू बोलता है कि तो ये यहाँ पे आ गया आखिरकार। और फिर चीज़ वो बोल रहा होता है चिल्सलन कि मुझे अभी भी ये फेस याद है और ये हमारे पहले एक वक्त में दोस्त हुआ करते थे और ये मेरा शादी भी हुआ करता था, लेकिन ये मेरा राइवल भी हुआ करता था साथ ही साथ, और ये मुझे अपनी एनिमी की तरह ट्रीट किया करता था। फिर चीज़लन रिकार्डो से पूछता है कि मुझे सिचुएशन के बारे में बताओ कि यहाँ पे क्या हुआ है। रिकार्डो बोलता है कि जैसे आप देख रहे हैं हमने जो है सिर्फ एक रिपोर्ट के ऊपर रिस्पॉन्ड दिया है जो कि एक टैवरन में किसी ने चल मचाई हुई थी। और जब हम वहाँ पे आए तो हमने यंग मास्टर केविन को देखा जो कि स्कॉट नाइट के साथ थे। और जैसे उसने हमें देखा तो वो हमारे से आपके रूमर्स के बारे में पूछ रहे थे। तो उस कमांडर्स को इन उसे सारी डिटेल में समझाया जो जो रूमर्स थे फैले हुए थे आपके बारे में।
तो उसने उसको पर अटैक कर दिया। केन ने उस केन उसे बोल रहा था कि तुमने मुझे झूठ किस तरह बोला, यानी लोगस परिवार के वंशज को। फिर वो यही समझा रहा था रिकार्डो कि हाँ तो इस तरह हुआ था। और फिर केन बोल रहा है कि अगर तुम उसे सच बता ही रहे हो तो झूठ तो ना बोलो, सारा सच बताओ। फिर केन बोल रहा होता है कि स्कोइन मुझे बता रहा था कि तुमने जो आज तक तलवार तुमने नहीं पकड़ी, उसने अकेले जो है एक ऑर्क को हरा दिया, और यही नहीं उसने जो है एक ऑर्क के ट्रेटर को भी हरा दिया। तो इसी वजह से मैंने उसे एक जागने के लिए थोड़ी मार पीट दी ताकि वो हकीकत में आ जाए और जाग जाए, तो क्योंकि वो अपने होश में नहीं था। और केन उसे बोल रहा होता है कि क्या तुम अगर झूठ नहीं बोलते तो इस तरह किसको इनके साथ कभी नहीं होता, कि ये तुमने सारा झूठ फैलाया हुआ है, इस वजह से इस तरह हुआ है। तो एमसी भी बोल रहे थे चिजलिन के हाँ तो ये जो है इस तरह का घटिया आदमी था। और जब भी वो हमारे पेरिडियम पे आता था तो वो ये इसी तरह का मिस क्रिएट किया करता था, मगर तब भी कोई उसे कुछ नहीं कहता। हालांकि जब मैं उसके हाथों मारा जाता तब भी उसे कोई कुछ नहीं बोलता। और सारे लोग मुझे ही सिर्फ नीचे देखते थे, और ना कि इसकी तरह जो कि एक काफ़ी ज़्यादा आलीशान पैलेस है, और इसे सारे लोग बढ़िया प्रेस किया करते थे और मुझे जो है नहीं किया करते थे, लाइक मुझसे काफ़ी ज़्यादा नफरत किया करते थे। फिर हमें केन को दिखाते हैं, वही वो रोशनी में होता है, लाइक लोग उसे प्रेस कर रहे थे, हमारे एमसी से नफरत कर रहे होते हैं। गाइस पता है कि ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट है, लेकिन ये मैंने ऐसी बनाई है और पोस्ट कर दी है क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं की, तो इस वजह से ये पोस्ट कर रहा हूँ ताकि यूट्यूब रिकमेंडेशन को ना रोक दे। और ये 1-2 दिनों में फिर लंबी वीडियो भी आ जाएगी, जिससे मैं पार्ट 1 से लेकर सारे पार्ट्स इंक्लूड होंगे, चैप्टर 11 तक या 12 तक इतना कुछ इंक्लूड होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो याद से लाइक सब्सक्राइब कर देना।